गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बोधे हिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले प्रेम से श्यावा रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, धरती मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम। तुलसीदास जी गुरु जी को वंदना कर रहे हैं। बांधहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जसो बचन रवि कर निकर। कहते हैं मैं गुरु जी को चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ कि जो साक्षात मनुष्य रूप में सिंधु नर रूप हरे, साक्षात मनुष्य रूप में भगवान ही आए हैं हमको कल्याण करने के लिए। और उनका जो वचन है, जैसे जब रात्रि होता है तो रात्रि में बहुत अंधेरा होते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता है और किसी चीज का आवश्यकता भी होता है तो टॉर्च लेकर के जाते हैं, अन्यथा नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो महामोह संसार में फंसे हुए हैं तो उनको उबारने के लिए जैसे सूर्य जब सुबह होता है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से जो गुरु जी का वाणी है, बचन रवि कर निकर, गुरु जी का वाणी है वो सूर्य का प्रकाश के समान है। हम अंधेरा में फंसे हुए हैं सभी मनुष्य और संसार में फंसे हुए हैं। जब गुरु जी के चरणों में आते हैं, गुरु जी का वाणी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गुरु जी वही हमको समझाते हैं ये संसार एक स्वप्न है। जैसे स्वप्न में अनेकों प्रकार के देखते रहते हैं, कभी देखते हैं कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, कभी देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, अनेकों प्रकार देखते रहते हैं पर वो कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि कभी कभी देखते हैं, कभी मनुष्य सपना में ही बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत दुखित हो जाते हैं। तो क्या सपना में उसको दुख दूर करने का क्या उपाय है? क्या उस समय हमें औषधि देना पड़ेगा? उस समय औषधि हम देंगे तो क्या वो स्वस्थ हो जाएंगे? उसमें औषधि का आवश्यकता नहीं है। उस समय उसको नींद से जगा दो, सोया हुआ है उसको निंद्रा से जगा दो तो उसका सारा दुख कट जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो मनुष्य महामोह रूपी कभी पुत्र में, कभी बेटे में, कभी नाती में, कभी धन संपत्ति में, कभी पति पत्नी में अनेकों प्रकार के दुख से दुखित होते रहते हैं, तो उनसे जगने का एक ही उपाय है, वो गुरु जी को जो वाणी है, वो प्रकाश जब वो हृदय में आएगा स्वयं ही दुख समाप्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कहते हैं बांधहु गुरु पद पदोम पराग सुरचि सुबास सरस अनुराग अमिया मुरि मैं चूरन चारु समन सकल भरुज परिवारो। बांधहु गुरु पद पदोम परागा,
जो गुरु जी का यहाँ पर रज का प्रणाम कर रहे हैं, वो रज क्या है? कहते हैं यहाँ पर वो सुंदर स्वाद और सुगंध अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। गुरु जी का चरणों का रज तो कहेगा कि रज में इतना सुगंध है और इतना रस से परिपूर्ण है। और तो जैसे कहते हैं, अगर खीर बनाएगा, बहुत सुंदर से खीर बनाया है। जैसे खीर का मसाला होता है, काजू किशमिश छोहरा इन सब रख करके बहुत अच्छा से बनाया है, फिर उसमें चीनी नहीं रखेगा सिर्फ, तो अच्छा नहीं लगेगा। या सब कुछ रख करके चीनी भी रखा है, पर वो पात्र में जो थाली में रख करके पाएगा, तो थाली अगर शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, धोआ हुआ नहीं है, तो फिर वो पाने योग्य नहीं है। या थाली भी अच्छा है और बना हुआ भी अच्छा है, फिर अगर जिस स्थान में वो पाएगा, वो स्थान अगर दुर्गंध युक्त है, बहुत दुर्गंध दे रहा है, बहुत कचरा है, तो फिर वहां पर पाने की इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि सुंदर सुगंध अनुराग रूपी रस पूर्ण होना चाहिए, स्थान भी अच्छा होना चाहिए, भोजन भी अच्छा होना चाहिए, और फिर उस मनुष्य का भूख भी अच्छा होना चाहिए, भूख भी होना चाहिए। अगर भूख नहीं रहेगा तो 56 प्रकार के भोजन भी उसका सामने में व्यर्थ है, नहीं उसको अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं, जो सुंदर स्वाद गुरु जी का चरणों का रज और जो गुरु जी का वाणी है, तो जैसे जैसे वो मनुष्य भूखा है और जैसे जैसे कवल पाएगा, वो जितना कवल उतना उसका तृप्ति होता जाएगा और भूख मिटता जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो गुरु जी का वाणी सुनेगा, गुरु जी को बताए हुए रास्ते पर चलेगा, जैसा जैसा वो आज्ञा के पालन करेंगे, वैसा वैसा उसको संसार से दुख से, जो संसार के दुख हैं, उससे छुटता जाएगा। फिर कहते हैं आगे, सिर गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो दलन मोह तम शोष प्रकाशु बरे भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, जो गुरु जी का चरण है, वो औठा में जो मणि का प्रकाश रहता है, उसका सुमरन करने से दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सर्प के पास मणि रहता है, वो प्रकाश नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, पर वही सर्प से अलग हो जाता है तो कहीं भी रहता है, दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं, हमारे पास भी वो दिव्य दृष्टि है, पर हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम गुरु जी से अलग हैं और गुरु जी का चरणों का रज जो प्रकाश है, उसका सुमिरन नहीं किए हैं। सुमिरन करते ही वो दिव्य दृष्टि खुल जाते हैं। और जैसे कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, हम तुमको विराट रूप दिखा रहे हैं, तुम देखो। भगवान ने दिखाए, पर अर्जुन को नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इस नेत्र से प्रभु को दर्शन नहीं हो सकता है, वो दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए। तो फिर भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दिए, वो नेत्र दिए देखने के लिए। उसी प्रकार से हम लोग चाहे कितना भी प्रयास कर ले, प्रभु को दर्शन कर ले, नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? तो गुरु जी को चरणों में जाने से, वो स्मरण करने से दिव्य दृष्टि हमें आएगा। और वही कहते हैं कि दलन ना मोह तम सोस प्रकाशु बरे भाग उर आ वही जाशु। जिसका पास दिव्य दृष्टि हो जाता है,
उस नेत्र से प्रभु को दर्शन कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि उसका जो मोह है वो सारा समाप्त हो जाते हैं दर्शन करते ही प्रभु का। और फिर जो मोह रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई घर बहुत अंधेरा है, बहुत दिनों से अंधेरा है, और जिस क्षण उस घर में दीपक जलाएगा उसी क्षण उस घर में प्रकाश हो जाएगा, पूरा अंधेरा नष्ट हो जाएगा। जिस क्षण उसी क्षण कहते हैं कि प्रकाश है, उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में न जाने कब से अंधेरा था, पर वो दिव्य दृष्टि आते ही वो जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश खिल जाता है। फिर यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी, उघरहि बिमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनीक सोझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। और उसका जब अज्ञान मिट जाता है तो क्या होता है, तो उसको हृदय का नेत्र खुल जाते हैं अंदर का, और उसका पूरा दुख जो मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, सारा दुख मिट जाते हैं। तो दुख क्या है, जैसे कहते हैं आप लोग कहिएगा कि ये संसारी दुख है, शरीर में कष्ट हो गया, बुखार लग गया, खांसी हो गया, या किसी प्रकार से दर्द हो रहा, ये दुख है। पर ये दुख नहीं कह रहे हैं तुलसीदास जी। दोस्त भव रजनी के जो वो दुख है, वो दुख क्या है, जो जन्म मरण के चक्कर हैं वो छूट जाते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है। जैसे कहते हैं अगर किसी मनुष्य का थोड़ा सा सुई भुकाता है तो कितना दर्द होता है पैर में भी, और उसको चमड़ा छिला जाएगा तो कितना दर्द होगा। उसी प्रकार से कहते हैं जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उससे अधिक जन्म दर्द होता है, जिससे लगता है कि कोई चमड़ा छिल रहा है। और मरते समय जैसे एक बिच्छू डंक मारते हैं कितना दर्द होता है, पर कहते हैं सैकड़ों बिच्छू एक बार डंक मार रहा हो उससे अधिक दर्द होता है मरते समय। तो इसी प्रकार से ये जो ये भाव दुख हैं उसी से उबार देते हैं, उसी दुख को गुरुदेव ने उस दुख को छुड़ा देते हैं। और फिर सूझहि रामचरित मनि मानिक, तो हृदय का नेत्र खुलते हैं तो प्रभु को दर्शन कर लेते हैं। और गुप्त प्रगट जहां जो ही खाने, गुप्त सब कहते हैं कि प्रभु हर कण कण में है, हर स्थान में है, सबके शरीर में है, पर किसी को दिखाई देता है नहीं देता है। जो गुरुदेव हैं, जो तत्वज्ञानी है उसको दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं गुरु जी के कृपा से वो हृदय का नेत्र खुल जाते हैं और सब में प्रभु को दर्शन करने लग जाते हैं। राम सिया सब जग जानी, सब में प्रभु को दर्शन करने लग जाते। जैसे कहते हैं कि मीरा जी और धन्ना जी बहुत ऐसा भक्त हैं कि सब में प्रभु को दर्शन करने लगे। तो और कहते हैं आगे, जाथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भोतल भोर निधान। जथ सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, जैसे दूरबीन लगा करके
और देखता है तो पाताल में दिख लेता है, ऊपर भी कौतुक दिखता है, ना जाने क्या क्या देखते हैं। इस नेत्र से नहीं देखते हैं, दूरबीन लगा करके। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो भक्त हैं तो गुरु जी का जो चरण का रज है वो लगा करके और दिखने लगते हैं। जैसे कहते हैं कि पहले नहीं दिखाई देता था तो अंजन लगाते थे, और अंजन लगाते थे तो उसको दिखने लग जाता था। उसी प्रकार से कहते हैं गुरु जी का चरण का रज है वो लगाने से दिखने लगता है प्रभु, और कौतुक दिखने लगते हैं। सब में प्रभु को दिखने लगते हैं यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं कि जैसे गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृगदो सभी भान तेहि कर विमल बिलोचन के बरन राम चरित्र भोमोच। तो फिर जैसे उसका विवेक रूपी नेत्र खुल जाते हैं अंजन लगाने से। तो विवेक रूपी नेत्र क्या है? अभी सब कहता है कि हमने इतना पढ़े हैं, इतना लिखे हैं, हमने बहुत पढ़ाई किया है, सब कुछ जानते हैं, पर क्या उसको पास विवेक है? विवेक का अर्थ है कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या करना है, हमारा किसी से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बर्ताव करना है। और जितना पढ़ लिख करके माता से कैसे व्यवहार किया जाता है, पिता से कैसे बात किया जाता है, उसको ज्ञान नहीं है। पर यहाँ पर देखा जाता है कि जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, पढ़ा लिखा नहीं है और थोड़ा सा भी पढ़ा नहीं रहता है, पर वो जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किसी से कैसे बर्ताव करना है। वही विवेक रूपी नेत्र हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं गुरु जी को वंदना इसलिए किया हूँ कि हमें भी वो विवेक प्रदान करे, और फिर मैं प्रभु का जो गुणगान है वो लिख सकूं और वर्णन कर सकूं। क्योंकि अगर विवेक नहीं रहेगा तो जैसा मन होगा वैसा हम वर्णन कर देंगे। इसीलिए गुरु जी को वंदना कर रहे हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले गुरु जी को वंदना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी वो नेत्र देते हैं, वो विवेक देता है, वो शक्ति देते हैं वो काम करने के लिए। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की। तो फिर यहाँ पर तुलसीदास जी ब्राह्मण को और संत को वंदना कर रहे हैं। तो कहते हैं बांधहु प्रथम महासुर चरण मोह जनित संशय सब हरण सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबान। और फिर यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मणों का प्रणाम कर रहे हैं। ब्राह्मणों का किस लिए प्रणाम करते हैं? तो कहे हैं कि जो धरती का देवता है, जो गुरु हैं, वो ब्राह्मण हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों का गुरु है। ब्राह्मण को गुरु माना गया है क्योंकि ब्राह्मण ही सबको ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्र पढ़ा करके और उसको सुनाते हैं और संसार से उसको उबारते हैं, प्रभु का ज्ञान कराते हैं। इसीलिए उसको देवता कहा गया है। तो फिर कहेगा
कि जो ब्राह्मण को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है और फिर पहले इसको प्रणाम करते हैं। अगर जो ब्राह्मण, अभी बहुत ब्राह्मण देखा जाता है स्वयं मांस मछली खाता है, स्वयं अपना धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको प्रणाम कर ले। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें कर्तव्य है कि उस ब्राह्मण को, हमारा धर्म है प्रणाम करना। जैसे एक राजा थे और बहुत साधु महात्मा को सेवा करते थे। जो भी संत आ जाए उसके द्वार पर, जो चाहे वो दान देते थे। और एक भाट थे, तो भाट सबसे मांगते थे, और कोई 1 रुपया दे देते, कोई 2 रुपया देते, कोई 10 रुपया देते, इसीलिए मांग रहे थे, कभी उसको पूरा नहीं होते। तो एक बार एक मनुष्य ने देखा, तो कहते हैं कि तू इधर उधर भटक रहा है, मांग रहा है, इससे अच्छा तू चला जा उस राजा के दरबार पर। वो राजा तुमको जो चाहे वो तुमको देगा, तुमको सिर्फ साधु का वेश बना लेना है। तो कहा कि ठीक है। वो तैयार हो गया भाट, और चंदन कर लिए, तिलक जो बाल लगा लिए, उजला उजला कपड़ा पहन लिए, जो साधु का कपड़ा होता है, कमंडल रख लिए और चले गए राजा के दरवाजे पर और कहा कि भिक्षाम देहि। वो राजा आए, बहुत अच्छा से अपने घर में बुलाए, चरण पखारा, आसन दिए बैठने के लिए, भोजन पवाए, और फिर कहा कि आपको क्या चाहिए। जब चरण पखारे तो स्वयं पिया राजा ने और पूरा घर में छीटा। रानी को भी कहा पीने के लिए। तो रानी ने कहते हैं राजा से कि आप पागल हैं, इसको आप नहीं पहचानते हैं, ये कौन है इसे, ये भाट है, ये संत नहीं है, आप स्वयं पिए हैं इसका चरण का नामृत और हमको भी कहते हैं पीने के लिए। तो राजा ने क्या कहा, हम पहचानते हैं ये भाट है, पर अभी किस रूप में आया है, संतों का वेश में आए हैं। हम भाट को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, हम संतों का प्रणाम कर रहे हैं, संतों का भोजन पवाए हैं, चरणामृत उतारे हैं। ऐसा कह करके और फिर राजा ने बहुत अच्छा से आदर सत्कार किए और उस संत से कहा, उस भाट से एक पैसा का, जो सोना चांदी पैसा का रूम था, उसमें उसको कहा कि जाओ और जितना तुमको आवश्यकता है उतना ले लो। उसको उस रूम में जाने के लिए कहा। वो तो उस रूम में चले गए, पर सब देख करके नाक मूंद लिया और कहा कि राजा साहब हमको जल्दी निकालो इस घर में से, हमें महक रहा है। तो कहता है कि तुम तो पैसा के लोभ से आए थे। कहा कि हाँ, मैं पैसा के चलते हम आए थे, हम भाट हैं, पर आप जैसे भक्तों के स्पर्श से हमारा भी जीवन बदल गया। अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब हम प्रभु का भजन भक्ति करेंगे। उसी समय से वो जंगल में चला गया, प्रभु का भजन करने लगे। देखिए, राजा ने अपना कर्तव्य को निभाया तो एक भाट का भी हृदय बदल गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं रामायण में, पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जो ब्राह्मण है उसके पास विद्या नहीं है, विद्याहीन है, फिर भी उसको पूजा किया जाता है। जो शूद्र है, कितना भी ज्ञानी है, कितना भी बड़ा ज्ञानी कहा है, पर वो पूजने का योग्य नहीं है, उसको पूजा नहीं किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि हम तो अपना धर्म निभाएं, पर ब्राह्मण को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपना धर्म से न चूकूं, क्योंकि जो ब्राह्मण का शरीर है बहुत तपस्या किया रहता है, तब ये ब्राह्मण का शरीर मिलता है।
फिर इस ब्राह्मण योनि में, ब्राह्मण का शरीर में नहीं चुकना चाहिए। अपना धर्म को पालन करके प्रभु को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब भरत जी ने बहुत शोक कर रहे थे, रो रहे थे, तो गुरु जी ने समझाए, वशिष्ठ जी ने, कि सोचनीय विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय ले लीना। उस ब्राह्मण को सोचना चाहिए कि जो अपने धर्म को छोड़ करके भोग विषय में लीन है। तुम्हारा पिता सोचने योग्य नहीं है। इसीलिए ब्राह्मणों को यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपना धर्म को पालन कर रहे हैं, हमारा धर्म क्या है। अगर नहीं भी पालन कर रहे हैं तो आज से पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मौका मिला है, फिर ये न जाने कब चुक जाएगा। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो गुरु होते हैं तो शिष्य का मार्ग दिखाता है और इस संसार के दुख से छुड़ाता है। पर यहाँ पर कहते हैं, हर ही धन गुरु शोक न हरहि, शो गुरु घोर नरक मह परहि। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं उन संतों का प्रणाम करता हूँ जो गुण का खान है। ऐसे समुद्र हैं, तो समुद्र में से कितना भी जल लिया जाएगा फिर भी वो कभी नहीं कमेगा, या कितना भी था लगाएगा तो नहीं लग सकता। उसी प्रकार से गुरु जी जो गुण को खान है, तो अपने शिष्य को वो ज्ञान देते हैं और वो कथा कहते हैं कि जिससे प्रभु को प्राप्ति कर सके, इस संसार रूपी दुख से छूट करके प्रभु को प्राप्ति कर ले, स्वयं को कल्याण कर ले। और कल्याण का बात उसे बताते हैं, इच्छा का बात नहीं। पर अभी का बहुत ऐसा गुरु है, सिर्फ इच्छा के बात कहते हैं, कल्याण का बात नहीं कहते हैं, हित का बात नहीं कहते हैं। हित में और इच्छा में बहुत का फर्क है। हित वो हो गया जैसे कोई रोगी है, वो रोगी दवा नहीं खाना चाहते हैं और रोता रहता है, कहता है हम नहीं खाएंगे, फिर भी माता पिता डॉक्टर दवा को खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि इसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से गुरु जी को यही चाहिए कि चाहे शिष्य को दुख हो या सुख हो, पर उसको हित के बात कहना चाहिए कि ये सत्य है, ये कल्याण का मार्ग है। पर आज गुरु जी, बहुत ऐसा गुरु जी हैं जो इच्छा को बात बताते हैं, जिसमें शिष्य खुश रहे और उसका मन प्रसन्न हो, वही बात कहते हैं, हित की बात नहीं कहते हैं। तो रामायण में कहा है कि हर ही धन गुरु शोक न हरहि, शो गुरु घोर नरक मह परहि। वो गुरु घोर नरक में पड़ते हैं। तो फिर रामायण में बता रहे हैं कि वो कैसा गुरु हैं जो अपने शिष्य को कल्याण के पथ पर ले जाते हैं। उस गुरु जी का तो यहाँ पर कहते हैं कि साधु चरित्र शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जहि जस पावा। उसका कपास के समान कहा गया है। तो कपास कैसे है? जैसे कहता है कपास में नीरस होता है, कपास नीरस होता है। तो नीरस का क्या अर्थ है? तो उस संतों में भी, साधुओं में भी विषय भोग की इच्छा नहीं होते हैं, उससे रहित होता है। वो सिर्फ प्रभु में लीन रहते हैं, प्रभु के स्मरण करते रहते हैं। वो नीरस और विशद, विशद का क्या अर्थ है? विशद का यही है, संत दयालु होते हैं, सरल हृदय होता है
और वो अज्ञान से, पाप से रहित होता है, कोई पाप नहीं करते हैं। और अज्ञानी भी वो नहीं होते हैं, वो ज्ञानी हैं, पुण्यवान हैं। कपास, कपास का जो गुण है वो तंतु होता है। तो उसी प्रकार से जो साधु होते हैं वो गुणों का खान है। और जैसे कहते हैं, जैसे धागा है तो सुई के छिद्र में प्रवेश करके और उसका छिद्र भी ढक देते हैं। और क्या करते हैं, सुई का छिद्र तो ढक दिए और फिर जब कपड़ा सिलते हैं तो कितना कष्ट सहते हैं। काटता है, फिर उसको बुनता है, फिर इतना कष्ट सह करके वो धागा ने और दूसरा को, शरीर को ढक देते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर कि वो संत भी दूसरा को छिद्र को ढक देते हैं। दूसरा को छिद्र को कैसे ढकता है, जैसे एक द्वारका बाबा थे, बहुत बड़ा संत थे, और एक बूढ़ी माँ थी। तो उसका एक ही पोता था और पुत्र भी नहीं था, उसका मृत्यु हो गया था। तो उस पोता को दोनों किडनी खराब हो गया था, बहुत रो रहे थे, दवा भी कराएं, डॉक्टर ने फेल कर दिया, कहा कि अब ठीक नहीं होगा, किस समय मृत्यु हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत रोने लगा, बिलखने लगा। तो एक मनुष्य ने देखा, कहा कि क्यों रो रहे हो? कहा कि हमारा एक ही पोता है और उसका दोनों किडनी खराब है, अब क्या होगा हमारा आगे? तो वो मनुष्य ने कहा कि जाओ तुम द्वारका बाबा तरफ, और वो अगर कृपा कर दे तो तुम्हारा पोता का ठीक हो जाएगा। जरा के समय था, वो माँ आई और सेवा करने लगी, झाड़ू मारने लगा, बर्तन धोने लगा, जल भर के रख देते थे। इस प्रकार से द्वारका बाबा ने देखा कि इतना बूढ़ी माता है और इतना जाड़े का समय है और वो काम कर रहे हैं, बहुत उसको दया आ गया और अपने शिष्य को कहा कि ये कौन माता है, इतना दिन से हम देख रहे हैं सेवा कर रहा है, बुलाओ उसको। बुलाया और फिर वो माता ने चरणों में गिर गया, रोने लगा, कहा कि किस लिए माता सेवा कर रही है, क्या आपको दुख है? वो माता ने बताया कि हमारा पोता को किडनी खराब हो गया। वो बाबा एक बार गौर से उस छोटा सा बालक को देख लिया और जैसे देखा ठीक हो गया। और बाबा ने कहा कि ले जाओ अब इसे, पूरा स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है। ले गया, डॉक्टर से चेक करवाया, कहा कि ये कैसे हो गया, ये पूरा स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है। कहा कि ये द्वारका बाबा का चमत्कार है। और वो दोनों किडनी द्वारका बाबा को खराब हो गए। तो यही कहते हैं कि दूसरा के चलते अपना शरीर को कष्ट देते हुए दूसरा को ठीक कर देते हैं। मुद मंगल में शांत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राज, राम भक्ति जहाँ सुर शरीधर, सरसहि ब्रह्म प्रचार प्रचार। मुद मंगल में संत समाजु, जो संतों का समाज है वो मंगल के दायक हैं, मंगल देने वाला है। जैसे कहते हैं कि वो तीर्थ हैं, प्रयागराज हैं, काशी हैं, उसमें जाने से हमें पैसा भी लगता है और फिर कहते हैं कि उसमें स्नान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। ये तो सत्य है कि पाप समाप्त होते हैं,
फिर ऐसा गारंटी नहीं है कि एक बार पाप कट गया तो फिर दोबारा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। पर ये कैसा तीर्थराज है कि जहां प्रभु का भक्ति रूपी जल के धारा बह रहा है और इसमें प्रभु का गुणगान लीला ये धारा बह रहा है। और जो इस गंगा में स्नान करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, वो पाप से उसको पाप कट जाते हैं और फिर उसको दोबारा कभी नहीं पाप होते हैं। नहीं इसमें पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता है और उसको कल्याण हो जाता है। यही जो संतों का तीर्थराज है। फिर कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरने करम कथा रविनंदन बरन हरे हर कथा विराजत बेने सुनत सकल मुद मंगल देने। तो इस कथा में जैसे अगर पाप से मुक्त होने के लिए तो हम जानेंगे तभी तो हम पाप नहीं करेंगे। क्या पाप है, क्या पुण्य है, हमारे लिए क्या कर्म है। जैसे कहते हैं कि ज्ञान देना ब्राह्मण के लिए धर्म है और वही शूद्र के लिए पाप है, तो ये नहीं समझते हैं। पर ये हमें कौन समझा सकते हैं। तो ही इस कथा रूपी में जब स्नान करेंगे तब हमें समझ में आएगा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, वही विधि निषेध बताएगा हमें क्या करना है नहीं करना है। तो फिर तो हमें कल्याण कैसे होगा। अब तो हम इसमें स्नान कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी बटो विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकरम सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेसा। जैसे उस प्रयाग में रोज नहीं जा सकते हैं, रोज नहीं स्नान कर सकते हैं, या किसी के पास में है वो भी नहीं करते हैं, वो अवज्ञा कर देते हैं, फिर भी सदा के लिए पाप नहीं कर सकता है। पर यहाँ पर कहते हैं कि जो इस संत रूपी कथा में प्रभु के गंगा रूपी में जो स्नान करता है तो उसको कैसा होना चाहिए। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, जैसे थोड़ा सा आंधी आता है, तूफान आता है, तो अगर थोड़ा सा कोई पेड़ रहता है तो उखड़ जाते हैं। पर बट वृक्ष जैसा कहा है, कितना भी आंधी आए तूफान आए फिर वो नहीं उखड़ सकता है। उसी प्रकार से कहा है कि भक्तों का होना चाहिए, वो निरंतर उस कथा में स्नान करना चाहिए, उस गंगा में, चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, जब वो स्नान करता है तो फिर उसका प्रभु प्राप्ति हो जाते हैं और सारा उसको समाप्त हो जाता है। और ये सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, बहुत सुलभ है और सब दिन ये स्नान कर सकते हैं इस कथा रूपी में, इस गंगा में, और आदर सहित इसको पान करेगा तभी सदा के लिए इस पाप रूपी से छूट जाएगा, पाप से। फिर यहाँ पर कहते हैं अकथ अलौकिक तीरथ राहु दे सदी फल प्रगट प्रभाऊ। इस तीर्थ में प्रगट फल देता है। तो प्रगट फल क्या है कि अगर किसी मनुष्य का भूख लगा है तो जब भोजन करते हैं तो उसी समय भूख मिट जाता है। ऐसा नहीं कि वो आज भोजन किए हैं तो कल भोजन मिटेगा,
अभी ही मिटेगा, अभी करेगा तो। जैसे घर अंधेरा है, उस घर में दीपक जलाएगा तो अभी ही प्रकाश आएगा। उसी प्रकार से इस तीर्थराज में प्रगट फल देते हैं। जैसे बहुत माता बहन कहते हैं, भैया चाचा सब कहते हैं कि जब हम गुरु जी को चरण कमल में नहीं आए थे, हम संसार में थे, तो न जाने कितना कितना कष्ट भोग रहे थे, बहुत दुख में थे, बहुत चिंता में थे, पर अब हमें शांति मिला है, राहत मिला है, आनंद आया है जब से हमने कथा का श्रवण कर रहे हैं। यही कहते हैं कि प्रगट फल। सुने समझहि जन मुदित मना, माजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। और फिर कहते हैं, उस गंगा में स्नान तो कर लिया, और फिर बहुत मनुष्य ऐसा होता है, उस गंगा में से ते ही नाना प्रकार के बातें करने लगता है, पर ऐसा नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुने समझहि जन मुदित मना, सुनता है फिर उसको समझता है और फिर आपस में बातें करता है कि आज ये कथा हुआ है, आज वो प्रभु का लीला हुआ है। ऐसा जब करते जाता है तो फिर हृदय में उतर जाते हैं, तो उसको क्या मिलता है? उसको चारों फल मिल जाते हैं। वो चारों फल क्या हैं? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों फल उसको मिल जाते हैं। जैसे कहा है कि पहले मनुष्य को धर्म करना चाहिए, फिर उसको पैसा कमाना चाहिए, फिर काम और मोक्ष, फिर गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए और फिर उसको प्रभु को प्राप्ति कर लेना चाहिए फिर से। जैसे मनु शत्रुपा को भी भगवान ने कहा, तो पहले वो तपस्या किए और फिर वो गृहस्थ जीवन बिताए, फिर प्रभु को तपस्या करके प्रभु को प्राप्त कर लिए, अपना शरीर को छोड़ दिए। इसी प्रकार से उसको चारों फल मिल जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, धरती मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।